बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे घर में बची हुई रोटियों के सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। घर में मौजूद बची हुई रोटियों को आप ज़ाया ना करें, इसके सैंडविच बनाएं। यकीन मानिए ये इतने मज़ेदार सैंडविच बनते हैं कि घर के बच्चे खुद से ही अपनी रोटियाँ बचा देते हैं। नहीं खाते कहते हैं हमारी रोटियों के सैंडविच हमें बना दीजिएगा। इतनी बेहतरीन डिश है, इतने बेहतरीन बनते हैं। आप चाय के साथ इसको इवनिंग में खाएं या सुबह नाश्ते में इसको आप ब्रेकफास्ट के तौर पर बनाएं। रात की बची हुई रोटियों की आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। मैंने 4 अदद आलू लिए, इनको मैंने बॉयल कर लिया, ठंडा कर लिया। अब मैं इनको मैश कर लूँगा, कांटे की मदद से मैं इनको मैश कर लूँगा। आप इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं या मैशर से मैश कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप इनको कर लें, लेकिन इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इनको मैं मैश कर लेता हूँ। आप इतनी देर में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। जिन लोगों ने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। 1 अदद मैंने टमाटर लिया, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। मीडियम साइज़ का टमाटर था। 4 से 5 हरी मिर्चें, ये इतनी कड़वी नहीं, अगर कड़वी वाली हो तो कम कर लीजिएगा। इनको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और चाट मसाला जो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो हर डिश में डालता हूँ, आपको भी पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा। हाफ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक और मसाले हर तरफ एक जैसे यकजां शामिल हो जाएं। मसाला हमारा बनकर तैयार है, झटपट बनकर तैयार है, बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। अब हम इसका सलाद काट लेंगे। मैंने एक प्याज लिया, मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको हमने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है, चॉप नहीं करना है। इसको हम बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। प्याज बहुत अच्छा लगता है, इसके चंक्स जब सैंडविच में आते हैं तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा क्रंची होता है। प्याज को मैंने काट लिया। अब मैं इसको एक एक अलहदा कर लूँगा, एक एक टुकड़ा इसका अलहदा। बिल्कुल इसको अच्छे से हमने खोल लेना है। प्याज थोड़ा कड़वा होता है, इसकी हमने कड़वाहट ख़त्म करनी है। मैंने पानी ले लिया थोड़ा सा कटोरी में और इसमें मैं अब प्याज शामिल कर दूंगा। प्याज शामिल करके इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगा और इसको एक साइड पर रख दूंगा। इतनी देर में हम बाकी सलाद काट लेते हैं। ये घर में मौजूद चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाता है। आपके पास घर में जो चीज़ें मौजूद हो आप वही सब्ज़ी में डाल लीजिएगा। जो आपको जो सी चीज़ें ज़्यादा पसंद हो वो डाल लीजिएगा। बंद गोभी के 3 से 4 मैंने पत्ते लिए, इनको मैंने वॉश कर लिया। इनको भी मैं स्लाइसेस में काट लूँगा। रफली स्लाइसेस में हमने काट लेना है। आप इसकी जगह गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, सब्ज़ प्याज भी डाल सकते हैं। जो सी चीज़ें आपको पसंद हो आप शामिल कर लें। बंद गोभी मैंने काट ली, देखिए मैंने इनको स्लाइसेस में काट लिया। ये अंदर वाले डंडल नहीं डालूंगा, इसको मैं अच्छे से खोल लूँगा। इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं। मैं इसमें खीरा शामिल करूँगा। खीरा बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको भी स्लाइसेस में काटूंगा, जैसे शवारमे वाले स्लाइसेस में काट कर शामिल करते हैं इसी तरीके से मैं खीरे के भी स्लाइसेस काट लूँगा। सैलेड में मैं यही 3 चीज़ें शामिल करूँगा और ये बहुत टेस्टफुल बनता है और झटपट बन जाता है। इतना इसकी टेंशन भी नहीं बनाने की। और आप यकीन मानिए ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट स्टफिंग के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देता है। मैंने सलाद काट लिया, एक प्यारा सा बाउल लूँगा और इसमें मैं अब सलाद शामिल कर लूँगा। सैलेड को मैंने सारे को शामिल कर देना है। प्याज़ों को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, नमक वाला पानी निकाल कर मैंने इसको खुश्क कर लिया। प्याज़ों को भी मैं बीच में शामिल कर दूंगा। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करूंगा, नमक शामिल करूंगा। 1/3 टीस्पून नमक शामिल किया, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब मैं आमचूर पाउडर शामिल करूंगा। 1/3 टीस्पून मैंने आमचूर शामिल किया। ये बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का खट्टा। आमचूर पाउडर आम तौर पर बाज़ार से मिल जाता है। आजकल कैरीज बहुत सस्ती हैं और आई हुई हैं मार्केट में। आप इसके घर में भी पाउडर बना सकते हैं। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, मैं आपको इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमारी मेन चीज़ रोटियां, जिसकी हमने डिश बनानी है, जिसके हमने सैंडविच बनाने हैं। 2 अदद मेरे पास रोटियां हैं। इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा लूँगा। आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, मेरे पास चिली गार्लिक सॉस था, मैं इस पर डाल लूँगा और इसको मैं फैला लूँगा अच्छे से। हमारे घर में बड़े साइज़ की रोटियां बनती हैं। आप
बताएं कि आपके घर में कैसी साइज़ की रोटियां बनती हैं, इसी साइज़ की बनती हैं या इससे छोटे साइज़ की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चिली गार्लिक सॉस मैंने अच्छे से फैला लिया। अब मैं ऊपर स्टफिंग रख लूँगा और इसको भी अच्छे से फैला लूँगा। अच्छे से भरकर हमने स्टफिंग कर लेनी है इसकी, और एक साइड पे हाफ़ रोटी के ऊपर हमने स्टफिंग करनी है, क्योंकि सैंडविच हमने बनाना है, इसलिए हाफ़ रोटी के ऊपर हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे। आम तौर पे कुछ घरों में छोटे साइज़ की रोटियां बनती हैं, मुझे लगता है कि मेरे घर में बड़े साइज़ की बनती हैं। आपने बताना है कि इस बात में कितनी हकीकत है, साइज़ से बड़ी रोटियां बनती हैं कि छोटे साइज़ की बनती हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टफिंग को मैंने अच्छे से फैला लिया, ऊपर मैं सलाद डाल लूँगा, खूब सारा मैंने सलाद डाल लेना है और इसको इक्वली फैला लेना है। अब मैं ऊपर से दूसरी साइड भी बंद कर दूँगा और सैंडविच हमारा तकरीबन बनकर डन है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बना। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से पुश कर लेता हूँ ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से अंदर से बराबर हो जाए। अब मैं दूसरी रोटी में भी स्टफिंग कर लूँगा। जल्दी से झटपट मैं आपको स्टफिंग करके दिखा देता हूँ शॉर्टली। देखिए मैंने सेम उसी तरीके से केचप लगाया, सॉरी चिली गार्लिक सॉस लगाया और स्टफिंग की, और ऊपर मैंने सलाद लगाया और ये भी बनकर तैयार है। अब मैं चूल्हे पर तवा चढ़ा लूँगा और इस पर मैं घी डालूँगा। 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं और घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर मैं अपनी रोटी वाला सैंडविच रख दूँगा। इसको हमने दोनों तरफ से फ्राई करना है, बिल्कुल क्रंची बनेगा। आप देखिएगा बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाया। अब मैं इसको पलट लूँगा। एहतियात से पलटिएगा ताकि हमारी स्टफिंग भी ना ख़राब हो। देखें कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। दूसरी साइड से भी मैं 2 से 3 मिनट सेक लूँगा और इसी तरह ही गोल्डन कलर ले आऊँगा। हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी बहुत प्यारा अच्छा कलर आया है। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। दूसरे को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगा। 1 टेबलस्पून मैंने मज़ीद घी का डाला और इस पर भी मैं जल्दी से फटाफट फ्राई कर लेता हूँ। आपको मैं शॉर्ट कट इसको भी दिखाता हूँ आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर में रोटी वेस्ट नहीं होगी। या आपके घर में सालन आपकी मर्ज़ी का नहीं बना तो आप तब भी इस सैंडविच को बना सकते हैं। इसको भी देखें मैं दोनों तरफ से प्यारा सा कलर ले आऊँगा। दूसरी तरफ भी मैं थोड़ा सा घी डालूँगा और इस साइड से भी मैं ऐसा ही प्यारा सा गोल्डन कलर ले आऊँगा और इसको भी डिश आउट कर लूँगा। मैं अब साथ चाय बना लेता हूँ। मैंने चाय साथ चूल्हे पर रख लिया है। चाय जब तक बनती है इतनी देर में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। आप इसको जितने मर्ज़ी हिस्सों में काट लें। मैं इसको त्रिकोण हिस्सों में काटूंगा, सैंडविच वाली ही शेप दूंगा। आप इससे भी ज़्यादा छोटे हिस्से काट सकते हैं। माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत ही टेस्टफुल, जितना ही देखने में अच्छे हैं उतने ही जायके में अच्छे हैं। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।